हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते हैं हमारा नेक्स्ट थ्योरम। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा, मैंने यहाँ पर लिखा है थ्योरम नंबर 1 और आपने बोला नेक्स्ट थ्योरम, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुमने वीडियो को सीक्वेंस में नहीं देखा है। ऑलरेडी हमने तकरीबन 8 से 9 लेक्चर वेक्टर थ्योरम सीरीज के कवर कर दिए हैं, जहाँ पर ईच एंड एवरी थ्योरम को हमने डिटेल में एनालिसिस किया है, डिटेल में पढ़ा है, डिटेल में सीखा है। तो इट्स अ काइंडली रिक्वेस्ट, अगर जो बच्चा न्यू है यहाँ पर डायरेक्टली इस वीडियो को देख के आ गए, ये थंबनेल देख के आ गए, तो प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके सब वीडियो को सीक्वेंस में ज़रूर देख लेना। स्टिल मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर तुम्हारे स्टेट बोर्ड में ये सम्स तुम लोग को लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ, देखने की कोशिश करो, समझ जाओगे, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इसको प्रीवियस वीडियो से लिंक ना करूँ, और तुम्हारी कोशिश ये रहेगी कि तुम लोग दिल से इसको सीखो। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर टू नॉन जीरो वेक्टर। लेकिन पहले एक चीज़ बता देता हूँ, अगर तुम लोग कोई भी स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक उठाओगे तो यहाँ पर ये थ्योरम नंबर 1 लिखा रहता है, और हमने ऑलरेडी 10 थ्योरम कवर कर दिए, तो ये हमारा 11वां थ्योरम है। चीज़ें समझ पा रहे हो, ये चीज़ बता देता हूँ। तो स्टिल यहीं से चालू होता है। इसको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में एक बार देखा गया है, तो 2 मार्क्स के लिए ही देखा गया है। ऐसा क्यों 2 मार्क्स के लिए देखते हैं? इसके बाद वाला थ्योरम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला मतलब थर्ड थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब एक दूसरे से लिंक है, इसलिए एक ही वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा मैं। यहाँ पर 2 नॉन जीरो वेक्टर्स, 2 नॉन जीरो वेक्टर्स है। अब 2 नॉन जीरो वेक्टर्स मतलब क्या था? वेक्टर्स मतलब जिसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। अब नॉन जीरो मतलब क्या हो रहा है? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो ना हो। जैसे कि यहाँ पर ये एक वेक्टर्स है, ये देखो एक वेक्टर्स है, ये जो दिख रहा है यहाँ पर देखो, इसका डायरेक्शन भी है, ये इस साइड जा रहा है, मेरे राइट साइड जा रहा है, समझ रहे हैं? राइट साइड जा रहा है, और इसका कहीं ना कहीं कुछ लेंथ है। लेंथ मतलब इनसे सेंस अपन क्या बोल सकते हैं? मैग्नीट्यूड है। तो ये नॉन जीरो वेक्टर हुआ। ये चीजें क्लियर हो गया? तो यहाँ पर अच्छा पॉइंट हुआ तो क्या होगा? पॉइंट देखो ना, इसका डायरेक्शन आ रहा है और मैग्नीट्यूड जीरो है, तो हम लोग क्या बोल देंगे भाई? ये जो पॉइंट है ना सर जी, ये जीरो वेक्टर बोल सकते हैं हम लोग, एक टाइप का जीरो वेक्टर बोल दो। जीरो वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। ये चीजें क्लियर कर लो ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर अपना कंसर्न ये है, तो तुम लोग को यहाँ पर ए बार दिख रहा है, और कुछ बोला है टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर। अच्छा कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर, यहाँ देखो, अगर मैं बात करूँ, समझो ये वाले का लेंथ जो है, ये इसका लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है। ऐसा बोल दिया, ऐसा सेंटीमीटर नहीं बोल सकते, लेकिन स्टिल 10 यूनिट बोलो, 10 यूनिट बोल दिया। क्या बोल दिया? 10 यूनिट। ओके, और बी बार भी इसी पर है, बी बार भी क्या है? इसी पर है। तो हम लोग बी बार को मैं ब्लू मार्कर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ पर ये देखो, इधर से इधर ब्लू से बी बार बना दिया। अब चीज़ें समझो, कोलिनियर ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक ही लाइन में है, लेकिन चीज़ें समझ लो। अगर मैं बोल दूँ कि ये 5 यूनिट है, ये क्या है? 5 यूनिट। ये क्या है? 5 यूनिट। तो मैं यहाँ पर 2 चीज़ें बोल सकता हूँ, कोलिनियर वेक्टर तो है, यहाँ पर मैं 2 चीज़ें बोल सकता हूँ कि भाई ए बार है ना बी बार का डबल है। मतलब देखो, ए बार जो है ना बी बार का डबल है, ए बार जो है बी बार का डबल है। प्लीज़ चीज़ें समझो, क्योंकि रट्टा नहीं मारना अपने को। हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए बार जो है ना बी बार का डबल है, बी बार 5 है तो ए बार, समझ पा रहे हो? तो डबल मतलब हम लोग बी बार को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर है ये चीज़। या फिर मैं उल्टे साउंड में बोल सकता हूँ, उल्टे वे में बोल सकता हूँ, और मैं ये बोल सकता हूँ कि बी बार है ना ए बार का आधा है, बी बार जो है ए बार का आधा है, तो हम लोग हाफ लिखेंगे, हम लोग हाफ ऑफ ए बार लिखेंगे। ये भी चलेगा सर, दोनों ही चलेगा। तो इससे क्या क्लियर हो पा रहा है तुम लोग को? सबसे पहला चीज़ देखो, ये सब चीज़ कोई बताता नहीं है मेरे को। मैंने जहाँ तक देखा बड़े बड़े चैनल पे ये चीज़ें नहीं बताते। कट टू कट बात करेगा तो बच्चा क्या ही सीखेगा? तुम लोग यहाँ पर यूट्यूब पे आए हो सीखने के लिए, तो सीखो, दिल से सीखो बच्चा। वीडियो का लेंथ देख के भागना नहीं, यार ये 5 मिनट में बता रहा है, ये 10 मिनट में। ये जो 10 मिनट वाला बंदा है ना, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी दूसरे टीचर का, तो कुछ और एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा चेंज हो जाए, ना कि कट टू कट बात करे तुम लोग, मतलब नहीं रहेगा यार। तो ये क्लियर हो गया। ए बार जो है मैं बोल सकता हूँ, ए बार कितना था? ए बार जो था वो कितना था? ये पूरा था ए बार, और बी बार इतना सा पार्ट। तो मैं ये 2 चीज़ बोल सकता हूँ, ए बार बी बार का डबल है, या बी बार ए बार का आधा है। ये चीज़ें क्लियर हो गया। तो इसको जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं मालूम है? हम लोग ये लिखते हैं कि ए बार इज इक्वल टू और मल्टीपल्स। अब यहाँ पर 2 लिखा है, अगर मैं ये 5 और 10 नहीं लिखता तो तुम लोग नहीं बोल पाते। तो हम लोग लिखते हैं ए बार जो है ना सर जी टी का, अरे बोलो हाँ या ना। और ये जो 2 है इसको स्केलर बोलते हैं। स्केलर मतलब सिर्फ नंबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये चीजें समझ गए कि टी इज वॉट? स्केलर। क्या बोलोगे? टी इज वॉट? स्केलर। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, दूसरे वे से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग? बी बार इज इक्वल टू वॉट? बी बार इज वॉट? मल्टीपल ऑफ मल्टीपल। मल्टीपल मतलब जरूरी नहीं कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स, हाफ टाइम्स भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर ये बोलेंगे मल्टीपल मतलब इसको जैसे टी बोल दिया तो के टाइम्स ए बार, तो यहाँ पर के इज वॉट? स्केलर। ऐसा बोल सकते हो। बोलो ये क्लियर हो पा रहा है तुम लोग को? मेरी बातों को समझो, मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया ये चीज़ समझो। जब कोलिनियर होता है ना, जब कोलिनियर होता है तो ये चीज़ हम लोग ब्लाइंडली लिख सकते हैं।
तो प्लीज़ रेड लाइन के ऊपर, तुम्हारे बुक के रेड लाइन के ऊपर ये ज़रूर लिखना, ताकि तुम लोग कल के दिन है ना किसी को सिखा पाओ। मेरी कोशिश तो यही रहती है कि तुम लोग को जो मैं पढ़ाऊँ वो तुम लोग किसी और को सिखा पाओ। समझ पा रहे हो ये चीज़? तो होपिंग कि आपको ये समझ गया। चलो ये तो समझ गया कि कोलिनियर रहता है तो एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं, ये 100% फिक्स हो गया, दिमाग में स्क्रू लगा के घुसा दिया सर हमने, स्क्रू टाइट भी हो गया। नॉन जीरो वेक्टर्स आर कोलिनियर। ये देखो यहाँ पर कुछ तो आ गया, इफ एंड ओनली इफ। जब तुम्हारे लाइफ में इफ एंड ओनली इफ दिखा ना, तो इसका मतलब तुम लोग को जो भी थियरम करना है दो पार्ट में करना है। अब ये इफ एंड ओनली इफ क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ क्या होता है कि अगर ये हुआ तो वो होगा, वो हुआ तो ये होगा। हम लोग को, अगर तुम लोग को लॉजिकली पता है, लॉजिक चैप्टर में इफ एंड ओनली इफ, अगर जिस बच्चे को पता रहेगा, थोड़ा पढ़ा रहेगा, दिल से पढ़ा रहेगा, तो ये देखो इसको लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अगर P तो Q, याद आ रहा है? अगर P तो Q कंपल्सरी, मतलब एंड देते Q तो P, याद आ रहा है तुम लोग का बच्चा? अगर जिस बच्चे ने पढ़ा रहेगा लॉजिक चैप्टर, पहले चैप्टर तो अपना उद्घाटन वहीं से हुआ ना, ये तो बाद में आया वेक्टर्स वगैरह, बरोबर है? पार्ट 1 में अपना मेन चैप्टर कौन था? पहला मैथमेटिकल लॉजिक, तो यही था। इफ P, देखो यहाँ पर इफ एंड ओनली, इसको क्या रीड करते हैं? इफ एंड ओनली। इसका मतलब क्या होगा? अगर P तो Q और Q तो P। ये समझ गया ये चीज? ये देखो, ये ऐसा लॉजिक से कहीं ना कहीं अपन ने लिंक किया है। ये मैंने नहीं पढ़ा है, ये तुम्हारे टीचर ने, तुम्हारे गुरुजी ने पहले ही लेक्चर में पढ़ा रहेगा, पहला दूसरा लेक्चर में लॉजिक के चैप्टर में। तो हटा देता हूँ। इसका मतलब तुम लोग को समझ गया, इफ एंड ओनली आया तो दो पार्ट में करना है। एक तो ओनली इफ पार्ट, देखो पहले ये वाला ओनली इफ पार्ट, फिर इफ पार्ट, तो इसको दो चीजों में अपने को तोड़ना है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। टू नॉन जीरो, देयर एग्जिस्ट अ स्केलर मल्टीपल। जैसे हमने T ले लिया, K ले लिया, यहाँ पर उसने M और N ले लिया। अब ये है क्या बताता हूँ, थोड़ा सब्र रखो। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ नॉन जीरो। एक स्केलर जो रहेगा ना, स्केलर जो है नॉन जीरो, ऑब्वियसली हम लोग तो बोलते भाई स्केलर नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे देखा कि 2 रहेगा, 1/2 रहेगा, तो जीरो नहीं होना चाहिए। सच दैट MA बार, अब ये क्या है इसके बारे में समझना है। तो अब एक काम करते, चीज़ों को थोड़ा डिटेल में एनालिसिस कर लेते। हमने लिखा है कि अगर A बार एंड B बार कोलिनियर हुआ, A बार एंड B बार कोलिनियर हुआ, तो हम लोग क्या लिखना चाहते हैं? देखो, अगर A बार एंड B बार कोलिनियर हुआ तो हम लोग बोलेंगे ऐसा कुछ होने वाला है। जैसे हमने क्या लिखा था, MA बार प्लस NB बार इज इक्वल टू 0। ये इसको बोलते हैं ओनली इफ पार्ट। क्या बोलेंगे? ओनली इफ। ये चीजें समझ पा रहे हो? देखो ये P है, ये P है, ये Q है। अगर P हुआ तो Q होगा, अगर P हुआ तो Q हुआ। अच्छा मुझे बताओ, इफ पार्ट में क्या करेंगे? इफ पार्ट में अगर MA बार है प्लस NB बार है इक्वल टू 0 है, तो ये क्या होएगा? हम लोग बोलेंगे A बार एंड B बार आर व्हाट? कोलिनियर। तो मेरे हिसाब से हम लोग ये क्लियर है, और इसको बोलेंगे इफ पार्ट। क्या बोलेंगे? इफ पार्ट। तो यहाँ पर दो पार्ट में अपने को कवर करना है। P हुआ तो Q होगा, और दूसरे वाले पार्ट में Q होगा तो P होगा। यही प्रूफ कर रहा है। देखो कितना अलग साउंड कर रहा है, कुछ अलग ही लेवल का सीख रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वेक्टर सीख रहे हैं। अरे हाँ या ना बोलते प्यार मोहब्बत से। चलो ये लिंक हो गया, अब बेसिक्स हो गया। अरे 8-9 लेक्चर का तुम लोग मेरे साथ बॉन्डिंग बना चुके हो। शायद मुझे लगता है तुम लोग चीज़ें समझ गए हो कि आशीष सर का सिखाने का पैटर्न क्या है। और वो टीचर के जैसा नहीं सिखा था कट टू कट। मैं चाहता हूँ बच्चे लोग के दिमाग में घुस जाए। दिल और दिमाग, दिल और दिमाग, सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल में भी घुस जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग। चलो इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ेंगे। अब देखो इसको किस तरह मैं डिसीजन लेता हूँ। अच्छा ये M और N क्या है तुम लोग को मालूम है? जिस तरह मैंने T और K लिख दिया था ना स्केलर, वैसे M और N क्या है? एक स्केलर है। और इसमें बोला कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ नॉन जीरो। एक नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग तो यही चाहते हैं, स्केलर जीरो ना हो। चलो देखते हैं। अब बहुत ही आसान है, 2 ही मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। ये अगर समझ गया तो इसके बाद वाला तुम्हारे जुबान केसरी। चल चालू हो जा। यहाँ पर 2 नॉन जीरो वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? यहाँ पर ओनली इफ पार्ट। क्या लिखेंगे? ओनली इफ पार्ट। देखो 2 पार्ट में करना है। पहला मार्क्स यहाँ से मिलेगा, 1 मार्क यहाँ से मिलेगा। हियर A बार एंड B बार, यहाँ पर हियर क्या लिखोगे? इसको कलर चेंज करता हूँ। हियर क्या लिखोगे? A बार एंड B बार आर, क्या लिखोगे? A बार एंड B बार आर कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलोगे? आर कोलिनियर वेक्टर। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इफ वाला पार्ट। देन वी कैन से देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हो कि A बार जो है ना सर जी मल्टीपल है B बार का। बोलो, ये बोल देता हूँ। तुम लोग को लगता है T नहीं लिखना है, M लिखना है, तो लिख दो यहाँ पर वेयर T इज व्हाट। क्या लिखेंगे? वेयर T इज अ स्केलर। ये समझा तुम लोग को? वेयर T इज अ व्हाट? स्केलर। मेरे हिसाब से हम लोग यहाँ तक क्लियर है। अच्छा बच्चा ये बता, ये प्लस T बार इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस T बार। बोलो ये क्लियर हो गया? माइनस T बार। और उस साइड कुछ नहीं बचा, मतलब 0। अरे समझ रहे, इधर प्लस है तो इस साइड क्या आएगा? माइनस।
अच्छा जरा एक काम करो, मैं एडिशनल लिख रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन कुछ बच्चे को ज़रूरी चाहिए। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1a बार माइनस टी बी बार इक्वल टू और 0 लेट। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, लेट 1 को तुम लोग, अरे 1 क्या एक नंबर है ना, 1 क्या एक नंबर है और नंबर को मैं अपने मन से एक स्केलर नाम दे रहा हूँ। लेट 1 इज इक्वल टू 1 को मैंने क्या बोल दिया m और माइनस टी को मैंने क्या बोल दिया n। तो अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट 1 की जगह पे क्या लिख रहा है m, 1 की जगह पे m a बार और माइनस टी की जगह पे क्या लिख रहा हूँ n, माइनस टी की जगह पे n मतलब प्लस n b बार इक्वल टू और 0। देखो जरा, अरे सर 1 मार्क्स हो गया। हाँ बच्चा चालू होके क्या हुआ। अच्छा ये तुम लोग को चीज़ें समझ गए। देखो a बार b बार और कोलिनियर था तो हम लोगों ने लिख दिया m a बार, देखो प्रूव हो गया पहला वाला। अरे सर जी ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया सर, अब कसम खुदा की बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। a बार एंड b बार और कोलिनियर वेक्टर आपने ये तो सिखा दिया और इसको इधर लेकर आ गए और आपने बोला देख इधर कुछ नहीं मतलब 1 है ना, और 1 तो एक नंबर है, 1 वो एक नंबर है क्या है, एक नंबर है। वो नंबर को हमने क्या बोल दिया m और माइनस टी को क्या बोल दिया n, बस खत्म हो गया। अरे सर ये था, ये बच्चे वाला चीज़ बोल रहे हो, 1 मार्क्स, देख कितना आसान है। अच्छा बी पार्ट क्या करेंगे, ए पार्ट यहाँ पर ए पार्ट और ये बी पार्ट क्या बोलेंगे हम लोग, इफ क्या बोलेंगे, जैसे ओनली इफ पार्ट लिखा इफ पार्ट बोलेंगे हम लोग, सिर्फ इसको इफ पार्ट बोलेंगे। मेरे हिसाब से हम लोग क्लियर है कि हम लोग क्या बात करना चाहते हैं। अब इफ पार्ट में क्या आएगा, उल्टा करना है, कॉन्वर्सली, कॉन्वर्स बोलते हैं हम लोग। नाउ हियर नाउ व्हाट, यहाँ पर चीजें समझो। यहाँ पर क्या लिखोगे, एम ए बार प्लस एन बी बार इक्वल टू व्हाट, क्या लिखोगे 0। ये देखो ये दिया है, उल्टा कर रहे हैं अभी। अब यहाँ से यहाँ पर आना है अपने को, ये है वाले पैटर्न में। तो देख बच्चा एम ए बार इज इक्वल टू व्हाट माइनस, हाँ अरे चिल्ला रही है क्या रे, वीडियो चालू है आजा अंदर बैठ, नहीं दुकान क्यों ना आवा। अरे इतना सारा चाय लेकर आगे, वीडियो चालू है अम्मी, तू भी। अरे भैया, अरे तू भी क्या रे भांजी, मामा कर रही है अरे अम्मी ठंडा चाय है। अरे पूत लगे, चल ठीक है चल। सो गाइज सॉरी, थोड़ा घर पे लोग आ जाते हैं ना। यहाँ पर एम ए बार प्लस एन बी बार। अब देख बच्चा मैं एक काम कर सकता हूँ, ये प्लस एन बी बार को उस साइड लेके जाता हूँ, प्लस एन बी बार को उस साइड लेके जाता हूँ तो क्या रहेगा माइनस एन बी बार। बोलो ये क्लियर हो गया। सर ये कर रहे क्या हो, देख थोड़ा सब्र रख, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो हो जाएगा अपना काम। जरा ये देखो मैंने क्या किया, एम ए बार प्लस ये जो प्लस एन बी बार था उसको उस साइड भेज देंगे तो क्या जाएगा माइनस एन बी बार। अच्छा बता एम इधर मल्टीप्लाई कर रहा उधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा तो क्या लिख सकते हैं माइनस एन अपॉन में बी लिखो या फिर ऐसे लिखते चलेगा ना, ये भी चलेगा। अरे हाँ या ना, देख जरा देख ध्यान से देख, m क्या एक नंबर, वो दोनों को मैं स्केलर बोल सकता हूँ। माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तभी भी एक नंबर आएगा, तो ये तीनों को मिला के मैं एक नया वैल्यू दे देता हूँ जहाँ पर मैं बोलूँगा ए बार इज इक्वल टू टी बी बार और मैं लिख देता हूँ वेयर टी इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा, टी इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन एम। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो ये क्लियर हो गया। वेर टी इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन एम और m का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, m का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। सोचो अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है किसी नंबर का 2/0 3/0 तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आंसर नॉट डिफाइन आ रहा है। क्या आ रहा है, नॉट डिफाइन। क्या आ रहा है, नॉट डिफाइन। चीजें क्लियर है तुम लोग को, चीजें क्लियर है तो इसलिए बोला है यहाँ पर एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ नॉन जीरो, कोई ना कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। मेरे हिसाब से हम लोग क्लियर है यहाँ पर क्या हो रहा है। और अरे यार पता हियर ए बार इज व्हाट, a bar is a scalar multiple of b bar, therefore a bar and b bar are what collinear। क्या ये नहीं लिख सकता मैं इंग्लिश में, इतना इंग्लिश तो खराब नहीं है सर हमारा। यहाँ पर ये चीज़ें हो गया। अरे बोलो हाँ या ना बच्चा, मेरे हिसाब से देख 1 मार्क के लिए ये, 1 मार्क के लिए ये, और ये तो चिंदी है उल्टा करना था तो आपने क्या लिखा एम ए बार, ये माइनस ये प्लस एन बार है उसको उधर भेज दिया तो माइनस हो गया, एम इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर डिवाइड कर रहा है, एम एक नंबर है एन एक नंबर है, माइनस से मल्टीप्लाई किया तभी भी नंबर ही पैदा होगा बराबर यहाँ पर। तो हमने लिख दिया वेयर टी इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन एम, एक नया स्केलर है और टी तो क्या होता है स्केलर ही होता है ना यार, और लिख दिया एम का वैल्यू 0 नहीं है जिसका मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। हाँ ऊपर वाला 0 रहेगा चलेगा लेकिन एम नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए,
ये क्लियर हो गया, हाँ या ना? तो दोनों ही जीरो नहीं होना चाहिए, एक भी जीरो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम, दोनों में से कोई ना कोई एक जीरो नहीं होना चाहिए। तो अपने कौन सा बोला, कौन सा जीरो नहीं होना चाहिए? एम, क्योंकि एम जीरो हो गया तो भाई आंसर नॉट डिफाइन आ जाएगा। अगर मैं एन को नीचे फेंकता, तुम लोगों में से कुछ बच्चे उठ के पूछेंगे सर इसको लेके जा सकते हैं, हाँ बता ना लेके जा, तो उस टाइम पे जब मैं इसको लेके जाऊंगा तो एन मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये 1 मार्क्स का है, ये यहाँ पर 1 मार्क मिलेगा अपने को और यहाँ पर 1 मार्क मिलेगा, तो टोटल 2 मार्क मिलेगा। और तुम लोग थियरी भी लिखे, ऐसा नहीं है कि हम लोग ने कुछ छोड़ दिया है, चीज़ें क्लियर हो पा रहा है। अगर लिखेंगे कॉन्वर्सली लिख दो, थोड़ा इंग्लिश अच्छा लगेगा, कॉन्वर्सली, थोड़ा स्पेलिंग का लोचा पीछा हो सकता है लेकिन चीज़ें क्लियर है अपने को। कॉन्वर्सली समझ गए, कॉन्वर्स मतलब उल्टा, ए पी है तो क्यू होगा, क्यू है तो पी होगा। प्लीज कॉपी। थ्योरम नंबर सेकंड देखते हैं, और क्या लिखा है देखो, सेम अप्रोच में इफ एंड ओनली इफ, जैसे मैंने पहले हाईलाइट कर दिया, और जैसे इसकी पहले वाले में क्या लिखा था, ए बार एंड बी बार आर व्हाट कोलिनियर, अब यहाँ पर क्या लिखा है, ए बार एंड बी बार बी व्हाट नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। देखो ये तो सब जगह यही रहेगा, ए बार एंड बी बार आर व्हाट नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन कोलिनियर वेक्टर, नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं है। जरा ये देखते कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है, कोलिनियर, कोलिनियर, और ये क्या है, कोप्लेनर। देखो आगे वर्ड यूज किया कोप्लेनर, तो चीजें समझो, को मतलब होता है सेम और लीनियर का मतलब होता है लाइन। तो जब एक ही लाइन पर दोनों जन होते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं कोलिनियर। यहां पर क्या है, को का मतलब होता है सेम, प्लेनर मतलब होता है प्लेन, तो एक ही प्लेन पर। जैसे यहां पर देखो कोलिनियर, जैसे इसके पहले वाले सब में क्या दिया था, ए बार एंड बी बार और कोलिनियर, तो हमने लिखा था ये ए बार है, बरोबर है, और इसी के ऊपर क्या है, बी बार है, इसी के ऊपर क्या है, बी बार है। हमने ऐसा बोल दिया था, और जब ऐसा रहता तो हम लोग को मालूम है ए बार इज व्हाट स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, बरोबर है। लेकिन इस वक्त ये क्या लिखा है, कोप्लेनर, कोप्लेनर लिखा है। अच्छा ये कोप्लेनर हटाओ, इसको हटाओ, दूर रखो। अच्छा ये समझ गया, कोलिनियर मतलब समझ गया। अच्छा नॉन कोलिनियर मतलब क्या होगा, नॉन कोलिनियर मतलब क्या होगा, नॉन कोलिनियर एक लाइन में नहीं है, मतलब सर जी अगर ए बार ऐसा जा रहा है तो बी बार इसके ऊपर नहीं जाएगा, वो कहीं और जाएगा, इस लाइन के ऊपर नहीं जाएगा ना, वो उसके डायरेक्शन थोड़ा ऊपर जा रहा है। बोलो ये क्लियर हो गया। तो इस वक्त ए बार है, बी बार इज व्हाट नॉन कोलिनियर वेक्टर, तो यहां तक तो क्लियर हो गया। लिखा है अ वेक्टर आर बार इज व्हाट कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब क्या हो रहा है, एक ही प्लेन पर है, किसके साथ, विथ ए बार एंड बी बार, मतलब ए बार और बी बार ऑलरेडी प्लेन में है, ए बार और बी बार ऑलरेडी प्लेन में है। ये देखो ये प्लेन हो गया एक सरफेस, ये जो मेरा बोर्ड हो गया ये एक प्लेन हो गया, मतलब ए बार और बी बार एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन पर है, लेकिन कोलिनियर नहीं है, एक ही प्लेन पर है। इसका मतलब समझ पा रहे हो, एक ऐसा है, अरे साला यहाँ पर, चलो ठीक है कोशिश है, एक मिनट जरा देखता हूँ, यहाँ पर देखो, चलो ये देखो ये प्लेन हो गया, ये एक मेरा ए बार है, और दूसरा इसके स्ट्रेट नहीं रख सकता क्योंकि ये कोलिनियर हो जाएगा। अगर मैंने स्ट्रेट रख दिया, समझ लो, देखो स्ट्रेट लाइन दिखता रहेगा, ये कोलिनियर हो जाएगा। मैंने बोला नॉन कोलिनियर, एक प्लेन पे तो ऑलरेडी ए बार और बी बार है, इसको दुनिया का कोई इंसान चेंज नहीं कर सकता। बोलो ये क्लियर हो गया, अरे बोलो हाँ है ना। अच्छा अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो स्टार्ट हो रहा है, आर बार इज कोप्लेनर, आर बार क्या है, कोप्लेनर है, किसके साथ, ए बार और बी बार के साथ, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, देखो कंडीशन दे दिया, देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर T1 एंड T2 सच दैट आर बार इज इक्वल टू T1 ए बार, मतलब सर थोड़ा ऊपर से चले गया, थोड़ा ऊपर से क्या ना, रुक अभी तेरे दिमाग में घुसा तो स्क्रू लगा के यहाँ पर नट बोल्ट टाइट करता हूँ, रुक जा थोड़ा सब्र रख। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखता हूँ। अच्छा ये क्लियर हो गया तुम लोगों को, इसका सिंपल वर्ड में मीनिंग बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये हटा दो, ये हटा दो। अच्छा ए बार, पहले तो ये दिमाग में रख लो, ए बार और बी बार ऑलरेडी प्लेन में मर रहे हैं, ऑलरेडी मर रहे हैं उसके अंदर, बैठे हुए, कैसा भी बैठे लेकिन बैठे हुए, लेकिन कोलिनियर नहीं, नॉन कोलिनियर वैसे। तो अभी यहाँ पर ओनली पार्ट क्या है, ओनली पार्ट क्या है, जरा देखते हैं। ओनली पार्ट, ओनली पार्ट क्या है, आर बार इज व्हाट कोप्लेनर, आर बार क्या है, कोप्लेनर। अगर इफ, तो यहाँ पर तुम लोग को क्या बताना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा, आर बार का जो वैल्यू है ना सर जी, T1 ए बार प्लस T2 बी बार, ऐसा होगा। बोलो ये क्लियर हो गया। आर बार अगर कोप्लेनर है तो ऐसा प्रूफ करके दिखा, आर बार अगर कोप्लेनर है तो ऐसा प्रूफ करके दिखा। बोलो ये क्लियर हो गया, अरे बोलो हाँ है ना। अच्छा इफ पार्ट में क्या आएगा, इफ पार्ट में क्या आएगा, इफ पार्ट में कन्वर्सली आएगा, कन्वर्सली मतलब आर बार इज इक्वल टू T1 ए बार प्लस T2 बी बार। अगर ऐसा है तो तुम को प्रूव करना पड़ेगा आर बार इज व्हाट कोप्लेनर। अरे बोलो हाँ है ना, ये क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड एग्जिस्ट थोड़ा अलग दे दिया, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक स्केलर। अब ये क्या होता है यूनिक स्केलर भी स्केलर, थोड़ा रुको, दो पार्ट तो सॉल्व कर सकते हो बच्चा, 3 मार्क्स के लिए सम आता है, ये वाला 3 मार्क्स के लिए आता है। तो स्टार्ट करते बच्चा, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, प्लीज चीज़ों को ध्यान से सुनो।
एक बात तो फिक्स है, ए बार और बी बार नॉन कोलिनियर है और वो ऑलरेडी प्लेन में मर रहे हैं, चाहे इधर बोलो या इधर बोलो। यहाँ पर बात ए बार और बी बार की नहीं हो रही, यहाँ पर बात आर बार की हो रही है। आर बार रहेगा तो ऐसा है और ऐसा है तो आर बार ऐसा है। अरे ये ऐसा तैसा कैसा हो गया? अरे इफ पी देन क्यू, इफ क्यू देन पी, यही तो बात है ना। इंग्लिश में भी यही बोलता है, हिंदी में बोल दिया तो लोचा हो गया क्या? ऐसा तो तैसा, तैसा तो ऐसा। अरे वाह क्या बात है, हटा दो इसको। चलो यहाँ पर सॉल्यूशन में पहले क्या आएगा? ओनली इफ पार्ट, ओनली इफ पार्ट, ओनली इफ पार्ट। चलो बच्चे चालू करते हैं। ओनली इफ पार्ट मतलब ए वाला पार्ट, ये वाला ओनली इफ पार्ट। क्या लिखा है? आर बार और आर बार इज नॉट कोप्लेनर। बाद में बात करते हैं इसके बारे में। ये तो समझ गए ना क्या अपने को प्रूव करना है। जरा थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सब्र रखो। पहले तो नॉन कोलिनियर वेक्टर बना दो। नॉन कोलिनियर वेक्टर मतलब ये अपना, ये पूरा देखो, ये ओरिजिन रहेगा ना ओ से ए, ये क्या है? ए, ओ से ए, और ये क्या रहेगा अपना? ओ से बी। अच्छा, ओ से ए वाले को हम लोग क्या बोल देंगे? ए बार। पोजीशन वेक्टर क्या बोल देंगे? ए बार। और ओ से बी, ओ मतलब ओरिजिन, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या बोलेंगे? ओ से ए जाएगा तो छोटा ए बार, ओ से बी जाएगा तो कैपिटल बी बार। अब मेरे को क्या लिखना है? लेट आर बार इज व्हाट, हम लोग लिखते हैं आर बार इज व्हाट? आर बार इज कोप्लेनर, कोप्लेनर विथ किसके साथ? ए बार एंड बी बार। तो ए बार और बी बार के साथ वो क्या? कोप्लेनर। मतलब आर बार कहीं मर रहा है, कहाँ पर मर रहा है? इसी के साथ कहीं पर बैठा है। अच्छा, इसी के साथ इधर बना देता हूँ ताकि आर बार है तो यहाँ पर आर लिख देता हूँ। अच्छा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? इतने लाइन का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ए बार। इधर से इधर पूरा क्या हो जाएगा? ए बार। ये पूरा क्या हो जाएगा? ए बार। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ए बार। और इधर से इधर क्या हो जाएगा? बी बार। तो हम लोग लिखते हैं लेट ए बार बी वॉट? बी एलोंग ओ ए, और बी बार बी वॉट? एलोंग ओ बी। तो बच्चा एक बात बता, ओ से आर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ओ से आर जाएगा तो बोलो आर बार बी वॉट? एलोंग ओ आर बार। बोलो ओ आर बार मत लिखो, ओ आर लिखो। समझ गया ना? ए बार को हम लोग ने ये बोल दिया। अच्छा एक बात बता, ये होने के बाद मुझे क्या करना है? मुझे क्या प्रूफ करना है? देखो आर बार कोप्लेनर है तो सर जी आपको जो प्रूफ करना है आर बार इज इक्वल टू T1 ए बार T2 बी बार। हम लोग को तो घसीट के लाना है। हम लोग को मालूम है कि इसके बाद यही जर्नी करना है। भाई जो फर्स्ट टाइम करता रहेगा ना उसको तकलीफ है। अपन फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे, अपन कोई ना कोई इसको प्रूफ किया, अपन सिर्फ उसको पढ़ के वापस कर रहे, क्योंकि अपने को पता चल गया कि ये रहेगा तो ये लेकर आना है। तो मैंने अपना डेस्टिनेशन पहले तय कर लिया, अब जर्नी को मैं उसी तरह घुमाने वाला हूँ। जरा देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया तुम लोग को, बरोबर है? तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है ये चीज़ समझो, मुझे क्या करना है ये चीज़ समझो। बच्चा यहाँ पर छोटा सा आर बनाता हूँ, ओके। अच्छा इधर से इधर क्या हो गया? ये आर बार हो गया। क्या हो गया? ये आर बार। अब मैं क्या करूँगा? एक पैरेलल बनाऊंगा। पैरेलल क्यों बना रहा हूँ? तभी तो ये आर बार इज इक्वल टू व्हाट? देखो ना, देखो तुम लोग कहीं ना कहीं एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो। तुम लोग ने फिजिक्स में पढ़ा रहेगा या मैथ्स में, वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। सर मेरे को नहीं आता, तेरे को नहीं आता तो 2 मिनट ध्यान से सुनना, तेरे को आ जाएगा। देख भाई, एक पैरेलल बनाना है, एक पैरेलल बनाना है, इससे पैरेलल बनाना है, इससे पैरेलल, इससे पैरेलल। तो इससे पैरेलल बनाएंगे। ये देखो, ये जो दिख रहा है इससे पैरेलल, इधर से ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पर, और इससे एक पैरेलल बनाओ, इससे एक पैरेलल बनाओ। तो यहाँ पर पैरेलल बन गया। इसको बुक में एम नाम दिया है, इसको एन नाम दिया है। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग अपने मन से नाम दे सकते हो। मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लेट ड्रॉ व्हाट? आर एम पैरेलल टू किससे? आर एम किससे पैरेलल बना है? ओ एन तो लिखा नहीं, तो लिखोगे पैरेलल टू व्हाट? क्या लिखोगे? ओ बी एंड ये बुक में नहीं है लेकिन अपने को मार्क्स तो चाहिए ना। आर एम पैरेलल बनाया किससे? ओ बी से। और एन आर पैरेलल बनाया, एन आर पैरेलल बनाया किससे? एन आर बनाया ना। एन आर पैरेलल किससे बनाया? टू ओ ए से। इससे क्या होगा मालूम है? इससे क्या होगा ये चीज़ याद रखना। इससे क्या होगा ये चीज़ याद रखना। अपने को ओ एम मिल गया। जरा देखो देखो देखो, अभी तो कुछ चीज़ें सीखा था, कुछ चीज़ें सीखा था हमने। बता दो जरा बच्चा। अच्छा अगर मुझे ओ एम बार को निकालना रहेगा तो ओ एम बार ये पूरे का क्या है? ए बार है। अरे कोलिनियर है ना ये बच्चा, तो ओ एम बार को क्या लिख सकता हूँ मैं? इतने वाले पार्ट को क्या लिख सकता हूँ? ये जो इसको ओ एम बार बोल दिया, T1, ये पूरे का नाम क्या? ए बार। मतलब कहीं ना कहीं रिलेशन मालूम है कि अपने को कोलिनियर रहेगा तो ये टुकड़ा मल्टीपल रहेगा बड़े वाले के साथ, ये टुकड़ा रहेगा मल्टीपल ऑफ ये बड़े वाले के साथ, छोटा वाला टुकड़ा मल्टीपल रहेगा बड़े वाले के साथ। कुछ भी बोल सकते हो, तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ। बोलो ये क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ऐसा लिखना है तो लिख दो सच डेट। ये आर एम वाला क्या है? आर एम वाला। अच्छा यहाँ पर तो कुछ नहीं है ना, हटा दो इसको, हटा दो, एंड लिखो, बस खत्म करो। चलो देयरफॉर व्हाट? क्या आएगा? देयरफॉर ओ एम क्या हो जाएगा?
ओ एम बार इज इक्वल टू वॉट T1 ए बार दिख रहा है ये पूरा कितना था, ये पूरा कितना था, अच्छा एक ही एरो बनाओ, ये पूरा कितना था ए बार, और ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, पूरा कितना है, पूरा कितना है बी बार। बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोग को, पूरा कितना है बी बार। ऐसा ये चीज़ याद रखना, इसलिए मैंने बोला ओ एम क्या है, मल्टीपल है किसका, ए बार का। और सिमिलरली ओ एन क्या है, ओ एन बार क्या है, ओ एन बार क्या है, मल्टीपल है। अब यहाँ पर T1 दे दिया तो इसको T2 दे देता हूँ, T2 बी बार लिख देते, वेयर T1 एंड T2 आर वॉट, क्या लिखोगे आर स्केलर। बोलो ये क्लियर हो गया, अरे बोलो हाँ या ना बच्चा, किसी को दिक्कत है तो आप देखो ये स्टेटमेंट इजी है, ये स्टेटमेंट इजी है, ये स्टेटमेंट इजी है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं होता। तुम लोगों को लगता है नहीं लिखना है तो मत लिखो, लेकिन मेरा सजेशन है प्लीज़ एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, मार्क्स कटना नहीं चाहिए, इसलिए बता दो कि हमने पैरेलल बनाया। नाउ वाई देखो देयरफॉर हियर क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है, ONRM इज अ पैरेललोग्राम, इज अ व्हाट, क्या लिखोगे, ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, ये देखो देयरफॉर बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, तुम लोगों को क्या लिखना है एग्जाम में वो बताता हूँ। बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या लिख सकते हो, ये जो बीच का होता है ना उसको रिजल्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिजल्टेंट, जो बीच वाला है ना, आर बार इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखोगे, ओ एम बार प्लस ओ एन बार, ये होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अरे सर ये तो बहुत सिंपल है, बीच वाला इज इक्वल टू आजू बाजू का सम, बीच वाला इज इक्वल टू आजू बाजू का सम। हाँ ओ एम बार पूरा नहीं, ओ एम बार जितना पैरेललोग्राम बना उतना ही, ओ एम बार और ओ एन बार, ओ एम बार का वैल्यू है ना, ओ एम बार का वैल्यू T1 ए बार प्लस ओ एन बार का वैल्यू T2 बी बार। क्या यही प्रूव करना था, क्या यही प्रूव करना था, देखो क्या यही प्रूव करना था, इसको हटा, देखो वहां पर ध्यान दे, चले लड़की बिड़की मत देख, आजू बाजू यहाँ पर ध्यान दे, क्या सीन है ये देख भाई, एग्जाम में ये नहीं लिखेगा रेड लाइन में चलेगा, ये नहीं लिखेगा चलेगा, अरे यार सर लिख ही देते ना, इतना खर्चा हो गया, जब मेरा 2000 का बिल आ गया तो 10 रुपया मुझे वेटर को देने में कोई तकलीफ नहीं है, समझ पा रहे हो, इतना अच्छा वो सर्विस दिया, तो इसका मतलब ये चीज़ तो ठीक है, ये बच्चे लोग को छोड़ो मत, ये बच्चे लोग को भी ले लो, इससे क्या होगा, प्रेजेंटेशन मैटर करेगा कि भाई हाँ 3 में से 3 दे दे बच्चे ने, पूरा ईच एंड एवरी चीज डिटेल में लिखा है, क्या मार्क्स कट करेगा रे, किधर मार्क्स कट करेगा तू, किधर मार्क्स कट करेगा, पूरा तो लिखा है, ओनली एक पार्ट, इसका जो देने का रहेगा दे देना सर। अरे बोलो हाँ या ना बच्चा, चल अगर ये क्लियर हो गया तो बी वाला पार्ट बात कर लेते हैं, बी वाला पार्ट ये चीजें क्लियर हो गया, देखो ये नाम के लिए लिखा, अच्छा ये समझ के कहाँ से आया, स्केलर वाला जो इतना भाषण दिया अपन ने, पॉलिटिक्स नहीं हूँ, एक टीचर को और पॉलिटिक्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर ओ एम बार को बता दिया T1 बार इंटू वॉट ए बार ये पूरा होता है। नाउ अब बी वाला पार्ट क्या करेंगे, बी वाला पार्ट इफ पार्ट, तो कॉन्वर्सली लिखते हैं अपन, कॉन्वर्सली इससे क्या होगा ये चीज समझो, अपन बोलेंगे आर बार इज इक्वल टू वॉट T1 ए बार प्लस क्या लिखोगे T2 बी बार। बोलो ये क्लियर हो गया, ऐसा बोल दिया। अब मुझे ये बता, अपने को ऑलरेडी मालूम है कि ए बार एंड बी बार आर कोप्लेनर, आर क्या लिखोगे, आर कोप्लेनर मतलब समझ पा रहे हो ना, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में बैठे हैं, कोप्लेनर वेक्टर। ये देखो भाई ये एक बात बता, ये जो दिख रहा है ए बार है, ये देख यहाँ पर, अच्छा ये प्लेन तुम लोग को दिख रहा है एक छोटा सा बुक है ना, नहीं बच्चा ये बहुत बड़ा बुक है, पूरा विक्रोली को कवर कर देगा, इतना चीज याद रखना, पूरा विक्रोली को कवर कर देगा, और ये छोटा सा 15 सेंटीमीटर का वेक्टर है। बोलो ये क्लियर हो गया। अच्छा मुझे बता, ये एक वेक्टर है, कोप्लेनर है, मतलब एक प्लेन पर बैठा है, अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से इसका लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अरे बोलो हाँ है ना, लेंथ थोड़ा बड़ा, 15 सेंटीमीटर का था, 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो रहा है, 30 सेंटीमीटर का हो गया। अगेन ये कोप्लेनर ही है, तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूं, ए बार और बी बार कोप्लेनर है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, अगर मैंने इसको गलती से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको T2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आर ऑल्सो कोप्लेनर वेक्टर। अरे बोलो आए ना, आर ऑल्सो कोप्लेनर वेक्टर, मतलब चीजें समझ पा रहे हो। मैंने ए बार बी बार रखा था, उसको अगर मैं 3 4 5 10 50 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, आज भी वो कोप्लेनर ही है। अरे बोलो है ना, अच्छा कोप्लेनर तो है, मैंने दोनों को प्लस कर दिया, प्लस करना मतलब क्या हो रहा है, एक रिजल्टेंट वेक्टर को क्रिएट कर रहा हूं, मैं नाम नहीं दूंगा अभी उसका, मैंने बोल दिया चलो दोनों को प्लस कर देता हूं। अब मैंने दोनों को प्लस कर दिया, मतलब एक इधर जा रहा है और एक, अरे यार एक इधर जा रहा है, अच्छा ये दोनों को वेक्टर को प्लस करना मतलब इसका एक रिजल्टेंट बनना। अच्छा वो जो रिजल्टेंट बनेगा वो परपेंडिकुलर नहीं होता है, वो भी इससे चिपक के बनेगा। अरे बोलो जैसे देखो ना, ये पैरेललोग्राम है, परपेंडिकुलर कब बनता है, जब अपन
क्रॉस प्रोडक्ट करते तभी अपन क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे नहीं, अपन प्लस कर रहे, प्लस माइनस में उसी में चिपका रहेगा। अरे समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब देयरफॉर T1 A बार प्लस T2 B बार आर अल्सो कोप्लेनर वेक्टर। और हम लोग क्या बोलेंगे, और T1 बार प्लस T2 बार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर बार। देयरफॉर आर बार आर अल्सो कोप्लेनर वेक्टर, क्योंकि यही दोनों का तो प्लस करके आर बार आता है, देखो यहाँ पर आर अल्सो कोप्लेनर वेक्टर। इसका मतलब तीनों के तीनों कोप्लेनर वेक्टर ही है। अरे बोलो हाँ यार, देयरफॉर व्हाट, क्या लिख सकते हो, ए बार बी बार एंड आर बार आर कोप्लेनर वेक्टर। अरे बोलो ये क्लियर हो गया, आर कोप्लेनर वेक्टर। बोलो ये क्लियर हो गया। अच्छा ए बार और बी बार के बारे में नहीं बात करना था, आर बार के बारे में, लेकिन लिख दिया, लिखते लिखते फ्लो में लिख दिया। चीजें क्लियर हो पा रही है यहाँ पर। देख भाई अपने को उल्टा करना है। उल्टा मतलब क्या होता है, पहले सीधा वाला बात सुन। सीधा वाला क्या है, आर बार कोप्लेनर है, आर बार कोप्लेनर है, आर बार कोप्लेनर है, तो इसने एक रिलेशन बनाया। रिलेशन किधर क्या है भाई, ये वाला। बोलो हाँ या ना। अगर ये रिलेशन है इधर अगर ये रिलेशन है तो आर बार कोप्लेनर होगा, आर बार कोप्लेनर होगा। तो मैंने ये रिलेशन लिख दिया। अब मैं इसके बारे में देखो डिस्कस कैसे करता हूँ। ए बार बी बार कोप्लेनर ऑलरेडी है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता तभी भी कोप्लेनर है, दोनों को प्लस करता तभी भी कोप्लेनर है, और जो प्लस कर रहा उसी को तो आर बोलते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, उसी को तो आर बोलते हैं, मतलब आर बार अल्सो कोप्लेनर है। इसका मतलब हो गया आर बार अल्सो कोप्लेनर, खत्म हो जाता है। ये सिर्फ नाम के लिए लिखा कि तीनों ही कोप्लेनर है। अरे समझ पा रहे हो ये चीज। तो ये हो गया ए पार्ट बी पार्ट, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी लिखा है। जैसे पिछले वाले में अपन ने लिखा था एम का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो। यहाँ पर तीसरा आ गया। अच्छा ये क्लियर हो गया, ये सब इतना गंदगी मत करो रे। एक इसका स्क्रीनशॉट मारो, फिर यूनिकनेस के बारे में बात करते हैं। ओके सी वाला पार्ट यूनिकनेस। अब धीरे धीरे बताता हूँ यूनिकनेस होता क्या है। यूनिकनेस मतलब तुम लोग ये T1 T2 के जगह पे कुछ और भी डालोगे तो मीनिंग चेंज नहीं होएगा, ये यूनिक ही रहेगा। मतलब यूनिक मतलब कभी चेंज नहीं होएगा, एक ही रहेगा, मीनिंग सेम ही रहेगा। जरा देखते हैं यहाँ पर। अरे कॉमन सेंस की बात हो रहा है ना, कॉमन सेंस की बात हो रहा है। मैं अगर T1 और T2 के जगह पे अगर मैंने S1 और S2 लिख दिया तो मीनिंग थोड़ी ना चेंज हुआ। उस टाइम पे आप क्या लिखोगे इंग्लिश में, वेयर S1 एंड S2 आर व्हाट स्केलर, बस वही बताना है। ऑब्वियसली ये कोई सेंस नहीं बनता कि ये प्रूव करो, लेकिन अपने बुक में दिया है कि इसको अलग से प्रूव करो और अलग वे से प्रूव करना है। देखो अपने को मालूम पड़ गया, अपन यूनिकनेस लेट कंसिडर T1 इज इक्वल टू S1 एंड T2 इज इक्वल टू S2, द ऑल द रिमेनिंग थ्योरम विल रिमेन सेम। अरे हाँ ना, ऐसा लिख दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, टीचर घर पे आ जाएगी फिर मारने के लिए। ये चीज याद रखना। तो अभी अपने को क्या करना है, यूनिकनेस हम लोग क्या बोलते हैं, आर बार इज इक्वल टू क्या लिखा है, T1 A बार प्लस T2 B बार। लेट यहाँ पर देखो दूसरा, लेट आर बार की जगह पे मैंने देखो T1 की जगह पे S1 A बार लिखता हूँ और S2 B बार। सर वही तो है, वही तो है, हाँ यही है। लेकिन जरा देखो इसको अलग वे से सॉल्व करना है। 1 लिखो 2 लिखो। अब मैं दिखाऊंगा, तुम लोग इसको कंपेयर मत करो कि T1 S1 है, थोड़ा सब्र रखो, मैं बात करता हूँ किस तरह डायरेक्टली कंपेयर करोगे, काम हो गया, इधर से ही काम हो गया। बुक के हिसाब से जाते हैं ना, थोड़ा मार्क्स भी चाहिए यार, कंसेप्ट ले लेके क्या करेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। तो समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट लिखो, क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट 2 from 1, नाम के लिए कर रहा हूँ 2 from 1 मतलब ये वाला माइनस ये वाला, आर बार माइनस आर बार 0, S1 A बार देख S1 A बार माइनस T1 A बार, दोनों में से A बार कॉमन ले ले और क्या आएगा S1 माइनस T1। बोलो ये क्लियर हो गया। अरे समझे कि नहीं, इधर से इधर माइनस कर रहा हूँ। अच्छा तुम लोगों को 1 from 2 लिखना है तो T1 माइनस S1 हो जाएगा। इट्स ऑन यू, पूरा ही गेम चलेगा यहाँ पर, कोई मैटर नहीं करेगा। बोलो क्या आएगा, T1 अच्छा S1 माइनस T1 A बार प्लस सेम ये वाला माइनस ये वाला। क्यों इसको ही माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास A बार है, इसके पास भी A बार है, इसलिए इसके साथ जोड़ी बनाया, रब ने बना दी जोड़ी वाला, इसका और इसका जोड़ी बनाया। क्या आएगा S2 माइनस T2, आगे क्या आएगा B बार। अच्छा ये जो 0 है ना, एक काम करो, ये 0 को बाहर लिख दो। क्या लिख दो, बाहर लिख दो। तो कंपेयरिंग करके क्या मालूम पड़ेगा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0 A बार प्लस 0 B बार S1 माइनस T। अरे 0 अपना बंदा होता है भाई, 0 को जैसा चिपकाना है वैसा। सर ये तो बहुत फालतूगिरी वाला चीज़ है। हाँ फालतूगिरी वाला, जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था ना, मैं भी बोला ये फालतूगिरी वाला चीज़ है, इधर से काम हो जाता है। T1 और T2 की जगह पे S1 S2 लिख के काम खत्म कर। अरे बोल हाँ या ना, हजम नहीं होता है। बाय कंपेयरिंग क्या लिखोगे, बाय कंपेयरिंग से क्या मालूम पड़ रहा है, ये समझा ना। ये 0 को तो अपने हिसाब से A बार के साथ ये है, A बार के साथ ये S1 माइनस T1 इज इक्वल टू 0 एंड बोलो B बार के साथ ये, B बार के साथ ये S2 माइनस T2 इज इक्वल टू 0। तो S1 इज इक्वल टू क्या है, माइनस T1 उससे जाएगा तो T1, देखो हो गया। एंड S2 इज इक्वल टू T2, तो हम लोग लिखेंगे यूनिकनेस फॉलोज, यूनिकनेस एग्जिस्ट, बस यही है। देयरफॉर यूनिकनेस एग्जिस्ट, इतना ही रहता है। मतलब चीज़ें क्लियर हो पा रहा है तुम लोगों को यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, किसी को दिक्कत है क्या यहाँ पर, यूनिकनेस क्या है। अरे सर जी ये तो बच्चे वाली बात है, ऐसा लगता है दिल से 2-3 गाली फेंक के मारूं,
बुक वाले को, अरे बोलो आया ना, मत मारना भाई, मार्क्स कट जाएगा और बद्दुआ लग जाएगी। टीचर लोग की बद्दुआ बहुत ज़्यादा लगती है। यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर आर बार हो गया, ये हो गया, सब्ट्रैक्ट किया, काम खत्म किया, बोल हाँ या ना, अरे बोल येस और नो, चीज़ें क्लियर हो गई है। प्लीज़ इसको भी कॉपी कर लो। सो गाइस, अब यहाँ पर एक थ्योरम और पेंडिंग है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा ना बन जाए यार। 2 थ्योरम हो गया, इनफ है। अब फ्रेश होके तुरंत जाके वो दूसरा वाला वीडियो देख लेना। जैसे कि बताया था, ये लेक्चर नंबर 9 होगा और इसके बाद वाला लेक्चर नंबर 10, इसके बाद वो पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा अपना वेक्टर्स थ्योरम सीरीज का। अपना 5 से 6 मार्क्स अपने पॉकेट में आ जाएगा। तो गाइस, होपिंग कि आप लोगों को ये जितना हमारी मेहनत लग रही है इस वेक्टर थ्योरम सीरीज़ को बनाने में, तो आपको मज़ा आता रहेगा सीखने में भी और पढ़ने में भी। तो अगर अच्छा लगता रहेगा तो दिल से लाइक कर देना इस वीडियो को, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर 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 शेयर करना, ताकि इससे हम लोग को एक खुद मोटिवेशन मिले। और तुम लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कर देना। ठीक है, डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थ्योरम 3 लास्ट वीडियो होगा वो अपना, तो प्लीज़ कॉपरेट करना, उसको दिल से देख के ख़त्म कर दो। अपने 6 मार्क्स अपने पॉकेट में लेके जाने का। लॉगिंग आउट।